वेलकम बैक इन आवर चैनल एससीआई तक चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग समझने वाले हैं आज हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। और हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आज हम जानेंगे मेटल के साथ में रिएक्शन। हेलो एरीन जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, और आप समझिएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हेलो एरीन्स की जब मेटल के साथ में रिएक्शन होती है तो क्या कौन कौन से मेटल के साथ हेलो एरीन रिएक्शन करता है और कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे फॉर्म करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के लिए हम लोग जानेंगे सबसे पहले लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन, फिर और सोडियम लेंगे और इन्हें मेटल्स के साथ रिएक्शन कराने के बाद हम देखेंगे कि इन मेटेलिक रिएक्शंस को हेलो एरीन्स की कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी कहा जाता है, कुछ नेम भी इनका दिया गया है। तो यही इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनका नेम बना हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लिथियम मेटल और करते हैं क्रिया, करते हैं रिएक्शन। क्या लिखेंगे? हेलो एरीन की धातुओं से क्रिया, हेलो एरीन की धातुओं से क्रिया, हेलो एरीन की धातुओं से क्रिया। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। और मेटेलिक रिएक्शंस के बाद एक रिडक्शन है, अपचयन है, उसके बाद फिर हम आज खत्म कर देंगे हेलो एरीन चैप्टर। देखो हेलो एरीन में कौन सा हेलो एरीन ले लेते हैं हम लोग ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। और सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं किसकी? लिथियम मेटल के साथ, लिथियम धातु से क्रिया, रिएक्शन विद लिथियम मेटल, रिएक्शन विद लिथियम मेटल, लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन लिया हम लोगों ने, हेलो एरीन का एक एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन लिथियम मेटल के साथ करवा रहे हैं। और लिथियम मेटल के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब लिथियम मेटल क्रिया करेगा किसके साथ में? क्लोरोबेंजीन के साथ, यानी हेलो एरीन के साथ, तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? कंपाउंड बनेगा, यहाँ से क्लोरीन इस लिथियम के साथ बाहर, और एक और लिथियम आया, वो लिथियम क्या करेगा? इस जगह पे जहाँ से हाइड्रोजन हटा है, सॉरी जहाँ से क्लोरीन हटा है, इस जगह पे आके लग जाएगा और साथ के साथ एक बचा हुआ और लिथियम दूसरे वाले क्लोरीन को लेके बाहर, LiCl बाहर। ठीक है, ये हो गई लिथियम धातु से क्रिया। दूसरी क्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। समझे? क्या ले लेते हैं? कोई एक हेलो एरीन, हेलो एरीन में ही हम कौन सा हेलो एरीन ले रहे हैं अभी तक? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर भी सेम वही ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ले लिया हम लोगों ने, हेलो एरीन। और इसकी रिएक्शन अब करवा रहे हैं हम लोग किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ। और एक और बात, हमें हेलो एरीन की कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो आप चाहे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लें और चाहे तो एक बार इसे और लिख लें। तो हम एक बार और इसे लिख लेते हैं,
देखिए क्लोरोबेंजीन, और कंडीशन ऊपर वाली ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, अब रिएक्शन क्या होगी, ये कंपाउंड पहले ब्रेक होगा, सोडियम मेटल के साथ कुछ चीजें जाएंगी और कंपाउंड क्या बन जाएगा। देखिए आप यहाँ का क्लोरीन इस हेलोएरिन का, यहाँ का क्लोरीन अलग होगा, इसका भी क्लोरीन अलग होगा, दोनों बेंजीन रिंग अलग हो जाएंगे, और दोनों बेंजीन रिंग अलग होने के साथ साथ इनकी कार्बन के पास फ्री एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस कार्बन के पास यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इस कार्बन के पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोनों बेंजीन रिंग एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके आपस में ही आके एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं एक दूसरे से आपस में ही आके। देखो फिर कंपाउंड क्या बनता है, एक बेंजीन रिंग, दूसरी बेंजीन रिंग, दोनों बेंजीन रिंग आपस में एक दूसरे से आके ऐड हो जाती हैं, और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइफेनिल, डाइफेनिल इसे कहते हैं डाइफेनिल। और दो के दोनों क्लोरीन जो यहाँ से रिमूव हुआ है, दोनों क्लोरीन क्या होता है, इस सोडियम मेटल के साथ में, सोडियम मेटल के साथ में ऐड होके बाहर हो जाता है कंपाउंड, और क्या बन गया, सोडियम मेटल के साथ क्लोरीन गया तो बना NaCl। अब देखो दोनों क्लोरीन क्या हुए एक दूसरे से, सॉरी दोनों बेंजीन क्या हुए एक दूसरे से ऐड हुए तो क्या बोलेंगे, एक तरीके से दोनों रिंग आकर के एक दूसरे से फिट हो गई, फिट हो गई, और फिट होने को ही बोलते हैं हम लोग क्या, इसकी फिटिंग रिएक्शन। इसे नेमिंग रिएक्शन के अंदर क्या कहते हैं हम लोग, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया। कौन से रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि जब हेलोएरिन्स के दो मॉलिक्यूल्स सोडियम मेटल के साथ आते हैं और रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड क्या बनता है, डाइफेनिल, और रिमूव क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, फिटिंग रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर ये पूछी जाने वाली अभिक्रिया है, पूछी जाने वाली रिएक्शन है। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक और हम रिएक्शन बताते हैं सोडियम मेटल के साथ में क्लोरोएरिन्स की, क्लोरोबेंजीन की, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। एक और हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया, एक और केमिकल रिएक्शन जो सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो देखिए क्या होता है, एक ले लेते हैं क्या हम लोग, हेलोएरिन। हेलोएरिन में कौन सा हेलोएरिन, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ में। सोडियम मेटल के साथ में क्लोरोएरिन, और साथ के साथ एक और कंपाउंड हेलोएल्केन, हेलोएल्केन। और हेलोएल्केन कौन सा होगा, CH3Cl ले लेते हैं, है ना, CH3Cl, मेथाइल क्लोराइड। और ये भी रिएक्शन करेगा किसकी प्रेजेंस में, ये रिएक्शन होगी ड्राई ईथर, जो अभी तक चलता आ रहा है बार बार, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। और इस बार क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, थोड़ा समझने लायक चीज क्या है, बॉन्ड ब्रेक होगा जो बेंजीन रिंग का, वो यहाँ से होगा, बेंजीन का रिंग अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा क्लोराइड आयन की फॉर्म में। यहाँ मिथाइल ग्रुप अलग हो जाएगा यानी एल्काइल ग्रुप, और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो एक हेलोएल्केन और दूसरा हेलोएरिन, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है, मेथेन, क्लोरोमेथेन। ये हेलोएरिन है, ये हेलोएल्केन है, दोनों ब्रेक हो रही हैं। ब्रेक होने के बाद अब यहाँ का क्लोरीन क्या होगा, सोडियम मेटल के साथ जाएगा, सोडियम मेटल के साथ रिमूव हो जाएगा।
और क्या बचा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ का। अब ये मिथाइल ग्रुप, मैथिल ग्रुप, और मैथिल ग्रुप के पास में भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैथिल ग्रुप और बेंजीन रिंग के दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो क्या बन जाएगा कंपाउंड? बॉन्ड क्रिएट करने के बाद इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जहाँ खाली होते हैं वहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा पेयर बन के इलेक्ट्रॉन का, एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया, क्या बन गया? टॉलुइन। कंपाउंड कौन सा बना? टॉलुइन बन गया। और रिमूव क्या हुआ? NaCl। इस रिएक्शन में हुआ क्या है, एक हेलो एल्केन ने पार्टिसिपेट किया, एक हेलो एरिन से, और उपस्थित कौन था, प्रेजेंट कौन था? सोडियम मेटल। तो आप जानते थे हेलो एल्केन की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, हेलो एल्केन की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते थे तो कौन सी रिएक्शन होती थी? वुड्स रिएक्शन। अभी जस्ट मैंने सीखा, हम लोगों ने सीखा कि जब हेलो एरिन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाए तो कौन सा रिएक्शन हुआ? फिटिक रिएक्शन। यहाँ क्या हुआ? हेलो एरिन भी है, हेलो एल्केन भी है, तो इसे मिक्सअप रिएक्शन बोलेंगे। मिक्सअप नेमिंग रिएक्शन में आती है ये, तो इसे नेमिंग रिएक्शन के अंदर क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा? वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स किसके कारण? क्लोरोमेथेन के कारण यानी हेलो एल्केन के कारण। फिटिक क्लोरोबेंजीन यानी हेलो एरिन के कारण। तो वुड्स और फिटिक दोनों रिएक्शन है ये। क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को? इसीलिए हम लोग वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। व्हाट हैपेंस में भी ये रिएक्शन पूछी जा सकती है कि क्या होता है कि जब हेलो एल्केन हेलो एरिन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड बनता है? तो आपके सामने लिखा हुआ है कंपाउंड वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, जैसे फिटिक थी वैसे ही वुड्स फिटिक है। ठीक है, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन हो गई है। और अब हम रिएक्शन करवा देते हैं हेलो एरिन्स की मैग्नीशियम मेटल के साथ में। मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन देखें आप, कौन सा नंबर चल रहा था? पहला लिथियम के साथ और दूसरा सोडियम के साथ, थर्ड मैग्नीशियम मेटल के साथ। मैग्नीशियम धातु से क्रिया, मैग्नीशियम धातु से क्रिया, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन। देखो एक लेंगे हम लोग क्या? हेलो एरिन। और हेलो एरिन में इस बार हम लेने वाले हैं क्या? क्लोरोबेंजीन नहीं, ब्रोमोबेंजीन। क्या लेंगे इस बार? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे हम लोग मैग्नीशियम मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमोबेंजीन की। और ये भी रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? ये एक एडिशन रिएक्शन होगी, ये एक एडिशन रिएक्शन होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी। तो कंपाउंड क्या बनेगा? बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में क्या ऐड हो जाएगा? मैग्नीशियम। और इसके साथ कौन है? पहले से ऑलरेडी ब्रोमीन। तो कंपाउंड क्या बना? बेंजीन रिंग के ऊपर MgBr लगा। तो क्या आपको ये कुछ एक टाइप का ये नहीं दिख रहा है कि RMgX टाइप का? RMgX होता था तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता था, और कौन से R होता था तो एल्काइल ग्रुप, और MgX एल्काइल ग्रुप के साथ MgX जुड़ जाता था तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा था? एलिफैटिक। और इस जगह पे अब क्या जुड़ गया है? AR MgX, मतलब AR मतलब एराइल ग्रुप जुड़ गया है, मीन्स बेंजाइल ग्रुप जुड़ा है। बेंजाइल ग्रुप के साथ में मैग्नीशियम और हेलोजन है ये, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है भैया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोगों ने 3 मेटल के साथ रिएक्शन करवा ली, लिथियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ और साथ के साथ मैग्नीशियम मेटल के साथ। अब ये लास्ट मेटेलिक रिएक्शन है हेलोएरिन की, और कौन सा मेटल पार्टिसिपेट करने के लिए आएगा? कॉपर मेटल। कॉपर मेटल की रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ? हेलोएरिन के साथ। जब कॉपर मेटल के साथ में हेलोएरिन रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड क्या बनता है? कंपाउंड एक बनेगा, और साथ के साथ जो भी बनेगा कंपाउंड, और उसके साथ साथ इस रिएक्शन को हम बोलेंगे उल्मान रिएक्शन, उल्मान अभिक्रिया। देखिए क्या रिएक्शन होती है, कंपाउंड क्या बनता है, समझने का प्रयास करते हैं। कौन सी है ये? फोर्थ रिएक्शन है, मेटालिक रिएक्शन में फोर्थ रिएक्शन, कॉपर मेटल के साथ क्रिया, कॉपर धातु से क्रिया, रिएक्शन विद कॉपर मेटल। और कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन होगी जो, तो हेलोएरिन हमें बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और हेलोएरिन हम कौन सा ले लेंगे? आयोडोबेंजीन। कौन सा हेलोएरिन? आयोडोबेंजीन। बिकॉज ये कंपाउंड आसानी से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कॉपर मेटल और एक और क्या ले लेंगे? आयोडोबेंजीन। इसे 2 टाइम्स लेंगे और कंपाउंड क्या बनेगा? अच्छा, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अच्छा, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं आप देख पा रहे होंगे कि सबकी सब रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रही है? किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या होगा इस जगह पे? कंपाउंड ये टूटेगा, कौन सा? ये आयोडोबेंजीन। ये आयोडोबेंजीन क्या होगा? टूटेगा, ब्रेक होगा। कहाँ से? इस जगह से जहाँ से बॉन्ड फॉर्म हुआ है, आयोडीन जहाँ से ऐड हुआ है, और दोनों के दोनों बेंजीन रिंग फ्री, जैसे इसके पहले फिटिंग रिएक्शन में होता था। दोनों के दोनों बेंजीन रिंग फ्री, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग का, एक इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग का, दोनों आपस में ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद क्या बना लेंगे? डाइफेनिल। क्या बन जाएगा? डाइफेनिल। डाइफेनिल। ये बन गया डाइफेनिल। और साथ के साथ क्या हो जाएगा? कॉपर और आयोडीन बाहर हो जाएंगे मिलके, क्या बन जाएगा? Cu2I2, या सीधे सीधे हम लिख सकते हैं Cui। Cui लिखेंगे तो 2 टाइम्स, Cu2I2 लिखेंगे तो सिंगल टाइम। ये कंपाउंड क्या बन चुका है? डाइफेनिल। और इस रिएक्शन को नेमिंग रिएक्शन में क्या बोलते हैं हम लोग? इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेना आप लोग, उल्मान रिएक्शन। उल्मान, ULMANN, उल्मान रिएक्शन, उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गई 4 की चारों मेटेलिक रिएक्शंस हेलोएरिन की। अब हेलोएरिन का एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी भी हम आपको बता देना चाहते हैं। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी होगा जब हम हेलोएरिन्स का रिडक्शन करवा रहे हैं, अपचयन करवा रहे हैं। अब मेटेलिक रिएक्शन में इस लास्ट वाले का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको कि अपचयन अभिक्रिया कैसे होती है। तो बच्चों, अपचयन अभिक्रिया जानते हैं, ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन रिएक्शन हेलोएरिन्स की। स्टार्ट करते हैं, आइए क्या लिखेंगे हम लोग? हेलोएरिन की अपचयन अभिक्रिया। हेलोएरिन की अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन की कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। समझो, हेलोएरिन का हम क्या करवाने वाले हैं? रिडक्शन। एक हेलोएरिन लिया हमने, और हेलोएरिन कौन सा? क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन नामक एक हेलो एरिन है, इसका रिडक्शन करवाना है। तो रिडक्शन करवाने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आएगा, NaOH मेटल, NaOH आएगा और कुछ मेटल की प्रेजेंस में, और मेटल कौन सा हो जाएगा, निकिल एल्यूमिनियम। निकिल एल्यूमिनियम मेटल की प्रेजेंस होगी और NaOH की भी प्रेजेंस होगी। इनकी प्रेजेंस में ये रिडक्शन रिएक्शन होगी, और आप जानते हो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन ऐड होता है तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा इस वाले बॉन्ड पे, अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्लोरोएरिन का, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ जाकर के ये एक ऐड हो जाएगा और क्लोरीन को बाहर रिमूव कर देगा। तो कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा, कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ आके एक हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, प्लस हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर बाहर जा चुका है। तो सिंपल, अब तो आप समझ ही रहे होंगे कि जितने भी कार्बन है हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन आ चुका है। यहीं पे क्लोरीन था, क्लोरीन हट गया और यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया। तो सिंपल ये क्या बन गया, बेंजीन। सिंपल ये क्या बन गया, बेंजीन। मीन्स हाइड्रोकार्बन फिर से मिल गया। क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन गया। जब हमने इसका क्या करवा लिया, अपचयन करवा लिया, रिडक्शन करवा लिया। तो रिडक्शन वाली रिएक्शन भी आप नोट कर सकते हैं। और हेलो एरिन्स के रासायनिक गुण, हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आज हो गई खत्म। और उपयोग यानी यूज आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग एक बार हेलो एरिन्स का यूज पढ़िएगा, और अगले दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर कुछ नई जानकारियों के साथ में। आप ये चैप्टर आसानी से अच्छे ढंग से कवर करिएगा। सारे के सारे वीडियोस आपको इस पूरे चैप्टर के कवर कर दिए गए हैं, हेलो एल्केन्स के भी और हेलो एरिन्स के भी। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, हेलो एल्केन से भी और हेलो एरिन से भी। ठीक है, धन्यवाद।